पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था? फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे। इसको डिफाइन करने के लिए एसपीआरओ पाथ पे गए, एसपीआरओ पाथ में आईएमसी, एंड देन आप आए थे यहाँ पे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डिफिनेशन, एंड डिफिनेशन के अंदर फाइनेंशियल हमने कर लिया था, एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था। अब हम कहाँ जाएंगे? लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे। लॉजिस्टिक जनरल में आके यहाँ पे देखिए डिफाइंड प्लांट करके आ रहा है, डिफाइंड वैल्यूएशन लेवल। सबसे पहले हम प्लांट डिफाइन करते हैं। तो प्लांट हमारा क्या चल रहा था? एएमबी चल रहा था, तो हम एएमबी को ही कंसीडर करेंगे। सारे कोड कोशिश करेंगे कि एक ही तरह के कोड हम मेंटेन करें। तो यहाँ पे मैं एक प्लांट डिफाइन करूंगा। स्टैंडर्ड आप देखेंगे, ये स्टैंडर्ड है, आप इससे कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स इसमें आते हैं। तो इसको मेंटेन करना होता है, तो आप या तो मैनुअली मेंटेन करेंगे या फिर आप कॉपी कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो स्टैंडर्ड चीजों को लेके आएगा, आप उसको मॉडिफाई कर लीजिए। तो ए एम बी मैंने यहाँ पे प्लांट डाल दिया। अब यहाँ पे नेम डालता हूँ प्लांट का, अंबिका एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है, ये प्लांट का नाम मैंने डाल दिया। अब इसको मैंने चेक किया कि अवेलेबिलिटी, अब ये बोल रहा है कि आप अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर लीजिए। तो नेम मैं यहाँ पे डालूंगा अंबिका एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है, एंड सर्च, सर्च बटन ए एम बी। देन यहाँ पे मैं एड्रेस डालूंगा। एड्रेस मैंने, जैसा कि आपको पता है, मैंने क्या ले रखा है, A08 सेक्टर 68। और ये मैंने सेक्टर 68 यहाँ पे A08 कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं पोस्टल कोड डाल देता हूँ, जो ये गाजियाबाद का 201002। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? गाजियाबाद। ठीक है, इंडिया जो रीजन है ये हमारा यूपी में पड़ता है, तो यूपी के लिए 24 है, ये मैंने रीजन डाल दिया। टाइम जोन इंडियन चलेगा हमारा। ये पीओ बॉक्स वगैरह हमें नहीं डालना है, पोस्टल कोड भी नहीं डालना है। अगर डालना है तो आपको पता करके जो एक्चुअल होगा वो डालें। इसको चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारा कंपनी कोड, सॉरी, प्लांट डिफाइंड हो गया। अब इसको आप सेव कर लीजिए, तो आपके जो कस्टमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन कोड है उसमें ये डेटा चला जाएगा। तो ये हमारा एएमबी न्यू प्रोजेक्ट में कस्टमाइज रिक्वेस्ट सेव हो गया। तो हमारा प्लांट बन गया। प्लांट बनने के बाद आप इसको कॉपी डिलीट और चेक कर सकते हैं। प्लांट को डिफाइंड लोकेशन कर सकते हैं, डिवीजन हमने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या था? प्लांट के अंदर में स्टोरेज लोकेशन चलते हैं, एक बार जो हमारा फ्लो चार्ट था उसको देख लेते हैं, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बनाया है? अभी हम एस टी डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, और ये है हमारा डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको कल शेयर किया था। इसी में हमने वो फ्लो चार्ट बना रखा है। तो अभी आपने क्या बनाया? ये प्लांट बना, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने प्लांट बना, प्लांट के अंदर में क्या बनना चाहिए? स्टोरेज लोकेशन बनना चाहिए, शिपिंग पॉइंट बनना चाहिए, लोडिंग पॉइंट बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टोरेज लोकेशन। तो यहाँ पे सिर्फ प्लांट होगा। उसके बाद आप डिफाइन वैल्यूएशन लेवल, आप इसको चेक कर लीजिए इसमें क्या है। अगर वैल्यूएशन लेवल यहाँ पे आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं आगे, ये ऐसे देखा जाए तो ये फीको वाले का पार्ट है। आप इसको रहने दीजिए अभी। ठीक है, वैल्यूएशन डिफाइंड प्लांट कर लिया हमने। अगर आपको डिलीट और ये करना है, डिफाइंड डिलीट चेक कंप्लीट, ये सब डिफाइंड प्लांट फॉर द क्रॉस सिस्टम को फ्लो। तो अगर उसमें कुछ चेंज करने हैं तो अगर डिफाइंड लोकेशन, आप लोकेशन अगर डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। यहाँ प्लांट है, प्लांट आप ले लीजिए ए एम बी। इसमें ए एम बी अभी नहीं डिफाइंड है, तो हम ए एम बी डिफाइन करेंगे, न्यू डेटा पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे ए एम बी डिफाइंड किया। ठीक है, लोकेशन हम यहाँ पे डाल देंगे गाजियाबाद। ठीक है, नेम गाजियाबाद यूपी 201002।
अब यहाँ पे बोल रहा है इसको डिफाइन करने के लिए सेम ही चीजें बार बार पूछता है, इसको डालना पड़ता है आपको। शॉर्ट कोड जी ZB। सबसे अच्छी बात है कि आप जब भी कोई SPRO पाथ से जाएंगे तो सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है आपको। यानी कि सर्च करने की जरूरत नहीं, बस आप उन सारी चीजों को फिल करके कंप्लीट कर ले। बाकी भी चीजें आप फिल कर सकते हैं बट मैंडेटरी नहीं है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, ये हमारा लोकेशन बन गया। अब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो डेटा इसमें बना हुआ है वो आपको दिख जाए। तो अभी देखिए मैंने बना दिया है लोकेशन। ठीक है, नेम क्या है ये बना दिया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे डिवीजन हमने कल बना दिया था सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब आप इससे निकल आइए तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होगा सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। मटेरियल मैनेजमेंट में आते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में हमारा स्टोरेज लोकेशन है, तो इसको हम क्रिएट करते हैं। प्लांट हमने सबसे पहले डाल दिया यहाँ पे AMB, इंटर किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी स्टोरेज लोकेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए न्यू यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम दो स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करेंगे। एक हम AMB G करेंगे गाजियाबाद, AMB N करेंगे नोएडा। तो हम यहाँ पे डालते हैं AMB G। स्टोरेज लोकेशन हो गया हमारा गाजियाबाद। ठीक है, दूसरा हम ले लेंगे AMB N। ये हो गया आपका नोएडा। तो दो स्टोरेज लोकेशन हमने बना दिया। आपको याद है कि हमें इसको क्या करना है, मेंटेन भी करना है एक्सेल में, नहीं तो फिर क्या होगा आपके माइंड से या हमारे माइंड से, तो फिर हम आगे कर नहीं पाएंगे। अब इसको आते हैं, अब एड्रेस एंड स्टोरेज लोकेशन आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप फिर इंटर न्यू करेंगे, यहाँ पे 1 डाल दें और आप इंटर करें। जैसे इंटर करेंगे तो सेम वही लोकेशन ओपन होके आ जाएगा, कंपनी। ठीक है, जो गाजियाबाद आपने बनाया था वो गाजियाबाद हमने ले लिया। हालांकि यहाँ पे सिलेक्शन का आना चाहिए था, जो हमने एक लोकेशन बना रखा है वो आ नहीं रहा है, तो वो अगर आ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए कोई नहीं, होगा, इसका सिलेक्शन भी होंगे। GZB कर देता हूँ, देखिए GZB। एंड ये हो गया आपका ये 08। पोस्टल कोड 201002। यहाँ पे मैंने गाजियाबाद डाल दिया। सिमिलरली नोएडा का बनेगा, यहाँ पे आपने कंट्री में IN डाल दिया, स्टेट में UP के रीजन, ये हो गया 24। ये करने के बाद आप इसको यस कर दीजिए, तो आपका ये लोकेशन इसका बन गया। अब इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, तो अभी एक लोकेशन बना है। अब हमें क्या करना है, AMB G जो बनाया, अब हमें AMB N के अंदर में लोकेशन बनानी है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको आया, यहाँ पे फिर से मैं इंटर करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें वो मिल रहा था, नहीं मिल रहा है, तो चलिए ठीक है, हम इसको इंटर करेंगे। ये आ गया, ये कंपनी नोएडा डाल दिया मैंने। नोएडा। इसमें सबसे प्रॉब्लम जो होती है, अगर आपके असाइनमेंट या लिंकअप प्रॉपर नहीं हो रहा है जैसा हमने फ्लो चार्ट बना रखा है, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, बार बार वो एरर देगा। तो इसकी लिंकअप प्रॉपरली होनी चाहिए, तो ये खास इसमें देखा जाता है, नहीं तो आप एरर देगा ये और आप कर नहीं पाएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन आप आगे कर नहीं पाएंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स बनाना हो या फिर मास्टर क्रिएट करना हो, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे।
तो ये मैंने इसको स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस दे दिया। तो अब हमारा ये दोनों स्टोरेज लोकेशन बन चुका है। ठीक है। अब इसमें देखें तो इसमें कुछ ऐसा स्टोरेज बिजनेस सिस्टम, तो ये पार्ट हमारा है नहीं, अगर कभी जरूरत पड़ा तो हम इसको बाद में देखें। ठीक है। अब ये हमारा बन गया स्टोरेज लोकेशन। बनने के बाद अब हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमें दे रखा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा एमएम का पार्ट है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने स्टोरेज लोकेशन बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, शिपिंग पॉइंट चाहिए। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो हमारा क्या था, प्लांट हो गया, स्टोरेज लोकेशन हो गया, उसके बाद हमारा शिपिंग पॉइंट आ रहा है। तो शिपिंग पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, तो शिपिंग पॉइंट हमें बनाना है। तो मैं मटेरियल से निकल रहा हूँ, लॉजिस्टिक एजुकेशन में आपको शिपिंग पॉइंट मिलेगा। तो इसमें ये देखिए डिफाइंड शिपिंग पॉइंट, ये चीजें माइंड में होनी। देखिए अगर हम बात करें कंपनी, तो ये हमारा पिको का था, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में था। यदि हम बात करें एसडी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो एसडी का पार्ट था। यदि हम बात करें प्लांट की, तो ये आपका मटेरियल में इसमें था, लॉजिस्टिक जनरल में था। उसके बाद स्टोरेज लोकेशन मटेरियल से रिगार्डिंग है, तो मटेरियल मैनेजमेंट में। अब शिपिंग पॉइंट, जो मटेरियल को हम शिप करेंगे, वो क्या है, लॉजिस्टिक का पार्ट होता है। तो हम इसीलिए अब लॉजिस्टिक में आ गए। अब यहाँ पे हम शिपिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो शिपिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम, या तो आप इसको लीजिए और कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। ठीक है। और इस हिसाब से आप इसको डिफाइन कर, इसमें कॉपी पेस्ट करके आप डिफाइन, डिपार्चर जोन वगैरह सब कुछ बना हुआ है। अदरवाइज आपको अलग से डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना शिपिंग पॉइंट का नाम डाल देता हूँ। वो क्या होता है, हम मैं डाल रहा हूँ AMBG, ये गाजियाबाद शिपिंग पॉइंट बना रहा हूँ। और एक बना रहा हूँ मैं नोएडा। ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गाजियाबाद शिपिंग। ठीक है। अब इसको मैं ओके करता हूँ। अब देखिए ये सारा एड्रेस बोलेगा जैसे आपने पहले बनाया, उसी तरह से यहाँ पे आप। अब इसमें देखिए डिपार्चर जो है अपने आप हट गया, ये सब हमें हटाने की जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ। अब यहाँ पे क्या है, ये फैक्ट्री कैलेंडर जर्मनी ले रखा है, आपको इसको चेंज करना है। हमें जर्मनी नहीं बल्कि इंडियन फैक्ट्री कैलेंडर यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडियन सर्च करेंगे कि इंडियन फैक्ट्री कैलेंडर, इसमें हमें सेलेक्ट करना है इंडिया। ये देखिए यहाँ पे है फैक्ट्री कैलेंडर इंडिया A1। तो और देखते हैं कोई दे रखा है क्या स्टैंडर्ड, क्योंकि ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप आगे जाके एरर्स देने हैं। तो केयरफुली इसको बनानी होती है, अगर आपने जरा सा भी मिस्टेक किया तो फिर वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगा। ये है इंडिया IN, तो मैं इसको IN ले लिया। ठीक है। अब वर्किंग टाइम भी मैं इंडियन करूंगा इसमें, इंडियन स्टैंडर्ड वर्किंग सेफ वर्किंग टाइम IN वर्किंग। ठीक है 20 ये चलिए। उसके बाद डिटर्मिनेशन लोड टाइम, रूट डिपेंडेंट, डिटर्मिनेशन पैक टाइम, राउंडिंग वर्क डे, ये सब चीज़ें अब हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको बाद में हम इसको चेंज कर दें। ठीक है। तो अब ये आपका शिपिंग पॉइंट बन गया। ठीक है। तो हमने शिपिंग पॉइंट बना दिए, एक शिपिंग पॉइंट बना, अब दूसरा शिपिंग पॉइंट बनाएंगे, हमें दो शिपिंग पॉइंट बनाने हैं। तो मैं इसी से कॉपी करता हूँ। ठीक है। अब इसको AMBG के जगह पे मैं AMBN कर देता हूँ। नोएडा, ये गाजियाबाद के जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा नोएडा शिपिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी ये सारी चीजें सेम ही रहेगा।
ठीक है। इसमें आप एड्रेस चेंज करेंगे, यहाँ पे आप गाजियाबाद के जगह पे नोएडा कर दिया, ये मैंने इसमें नोएडा डाल दिया। सेक्टर 68, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सेक्टर 68 सही था। तो इस तरह से आपके दो शिपिंग पॉइंट बन गए। अब इन सारी चीजों को आप अपने एक्सेल सीट में जरूर मेंटेन करना, नहीं तो भूल जाओगे और फिर प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट को ओपन करते हैं, और उसमें हम जितने जितने चीजें बनाए हैं उसको मैं मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे आया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमने कल एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग बनाया था, आई थिंक ये नहीं है, हमने कहीं और सेव किया था, तो हम उसमें सेव करेंगे, ये नहीं है। कंपनी कोड वगैरह ये तो पहले वाला हमारा जो हमने बना रखा है वो है। चलते हैं उसमें जहाँ पे हमने, आई थिंक ये डेस्कटॉप पे होगा, ये तो नहीं है, नहीं है जी, ये नहीं है। तो हम चलते हैं, अच्छा इस डॉक्यू इसको में नहीं होगा, दूसरे लैपटॉप में हो, तो हमें ये ध्यान रखना होगा। तो मैं अपने मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ पॉइंट को, और उसको मैं दूसरे वाले में मेंटेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं मेंटेन करता हूँ जो हमारा शिपिंग पॉइंट है। क्या क्या मैंने डिफाइन किया, शिपिंग पॉइंट पहले मैंने डिफाइन किए थे प्लांट, तो ये हमारा हो गया प्लांट। प्लांट जो मैंने बनाए थे वो था हमारा AMB, ठीक है। उसके बाद हमने प्लांट लोकेशन, जो हमने लोकेशन बनाए स्टोरेज लोकेशन वो बना था, स्टोरेज लोकेशन वो मैंने दो बनाए थे। एक था हमारा AMBN एंड दूसरा था हमारा AMBG, इसको मैं उसमें मेंटेन कर दूंगा, ठीक है। तीसरा मैंने शिपिंग पॉइंट बनाया, शिपिंग पॉइंट भी दो बनाए मैंने सेम नेम से, AMBG, AMBG एंड AMBN, ठीक है। फिर आपने लोकेशन बनाया, लोकेशन भी हमारा सेम ही नेम से, तो और इसके अलावा हमने कुछ तो किया नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब आपके शिपिंग पॉइंट बन गया, ठीक है। अब इसमें आप आके लोडिंग पॉइंट, यहाँ पे आपका लोडिंग पॉइंट, मेंटेन लोडिंग पॉइंट। तो अगर आप अपने फ्लो चार्ट को देखेंगे तो फ्लो चार्ट में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमने प्लांट बना लिया, स्टोरेज लोकेशन, शिपिंग पॉइंट, अब लोडिंग पॉइंट हमें बनानी है, ठीक है। अगर लोडिंग पॉइंट बन गया तो ये फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी असाइनमेंट करेंगे, और जब असाइनमेंट हो जाएगा फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आए, अब हम बनाते हैं मेंटेन लोडिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आए, सबसे पहले मांग रहा है शिपिंग पॉइंट, रिसीविंग पॉइंट, तो हम AMBG डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने डाला, अब इसके अंदर में हमारा लोडिंग पॉइंट बनेगा, तो मैंने ये इंटर किया, ठीक है। अब लोडिंग पॉइंट मल्टीपल हो सकते हैं, तो लोडिंग पॉइंट जो है उसको कोड आप डालेंगे, तो लोडिंग पॉइंट के जो कोड होगा ये मैं डाल देता हूँ AMBEM, ओनली AM ले रहा है, ठीक है। तो A1 लेता हूँ, ठीक है, और इसको डाल देता हूँ लोडिंग पॉइंट 1, जो गाजियाबाद लोकेशन के लिए होगा, शिपिंग पॉइंट के लोडिंग पॉइंट। ये मैं नाम इसमें डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं डिफाइन करूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन करूंगा पाइपलाइन, ठीक है। सेकंड मैं ये करता हूँ A2 बाय मैनुअल,
इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया, तो हमारे दो लोडिंग पॉइंट बन गया शिपिंग पॉइंट गाजियाबाद के अंदर। अब दो लोडिंग पॉइंट हम बनाएंगे किसके अंदर, नोएडा के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जी के जगह पर क्या करना है, एन करनी है, एन करा, इंटर किया। अब इसमें देखिए, इसमें मैं दो डिफाइन करूंगा। इसको मैं नोएडा के लिए डिफाइन करता हूँ N1, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बाय क्रीम N2 मैनुअल, ठीक है। अब आप इसको, तो आपके लोडिंग पॉइंट बन गया। अब हमें क्या करना है, अभी हमने सिर्फ डिफाइन किया है, अब इन सब को हमें असाइन करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आप आते हैं, इसी जगह आपको असाइन, आप अभी क्या कर रहे थे, अभी आप डिफिनीशन में है। यहाँ पे आपने लॉजिस्टिक डिफाइन कर लिया, ठीक है। प्लांट मेंटेनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये हमारा पार्ट नहीं है, तो इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये भी पार्ट जो होता है वो फीको वाला करके देता है, बट आपने कर लिया, ठीक है। ये सभी मॉड्यूल्स को जानना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा, इन सबको असाइन करना होगा। तो हम डिफिनेशन से निकल आएंगे, अब जाएंगे हम असाइनमेंट में। असाइनमेंट में आने के बाद एक एक करके अब हम मॉड्यूल, सेम मॉड्यूल जहाँ पे हमने डिफाइन किया था उसी मॉड्यूल में जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गया, असाइन कंपनी कोड, कंपनी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब आपका कंपनी कोड क्या था, कंपनी कोड था AMB, ये मैंने इंटर किया। ये देखिए यहाँ पे कंपनी कोड से हमें असाइन करना, तो कंपनी कोड हमारा क्या था, AMB। मैं ये बोला था अगर आपको ये याद नहीं रहेंगे तो मिस्टेक करेंगे, और उस केस में फिर आपका ये चीजें वर्क नहीं करेंगे, बार बार ये एरर देगा। तो ये प्रॉपरली असाइन होना चाहिए, ये असाइनमेंट होगा तभी आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, आप इस पे आइए, ठीक है। आपने कंपनी कोड को सिलेक्ट करनी है, कंपनी कोड है हमारा AMB, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट किया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया हमारा क्या था, AMB, यहाँ पे सेलेक्ट किया। देखिए जैसे ही मैंने डाला यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स ये परफेक्ट है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल एरिया असाइन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं असाइन बिजनेस एरिया टू कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया, हमें जरूरत नहीं है बिजनेस एरिया टू कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया। असाइन कंपनी को टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, असाइन प्रॉफिट सेंटर, ये सब हमने डिफाइन नहीं किया है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। बिजनेस एरिया टू कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया हमने याद होगा AMB 1 and 2 करके आई थिंक बनाया था, तो ये हमारा आ गया कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया। ये हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी, ये अगर जरूरत पड़ेगा तो लेटर ऑन हम कर सकते हैं। तो ये हमारा है नहीं, अगर हम कुछ कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया डिफाइन करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं डिफाइन कर रहा, ठीक है। कंपनी कोड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, अब कंपनी कोड को फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया से, ये भी हमारा पार्ट नहीं है, ये हमें फीको वाला करके देगा। देखो जैसे यहाँ पे देखिए FM एरिया फॉर द वैली है, तो ये फीको वाला का अगर जरूरत होगा तो वो खुद करेगा हमें। जो असाइन प्रॉफिट सेंटर टू कंपनी कोड, अगर हमें प्रॉफिट सेंटर कहीं बना रखा है, कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसी हिसाब से हम उसको डिफाइन असाइन करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, हमने यहाँ पे नहीं किया है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे गया, देखिए जैसे ही मैं इसको करूंगा तो ये आपको प्रॉफिट सेंटर वगैरह ये सब है नहीं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं SPRO, फिर से यहाँ पे आए, रेफरेंस मैनेजमेंट, हम कहाँ पे थे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम जाएंगे असाइनमेंट में। तो अभी हमने फाइनेंशियल किया है, ठीक है। कंट्रोलिंग में हमारा कुछ था नहीं, कंट्रोलिंग में आपका डिफरेंट असाइन कंपनी को टू कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है, असाइन कम कंट्रोलिंग एरिया टू ऑपरेटिंग कंसर्न, तो ये हमारा है नहीं है, फीको का पार्ट। अब हम आएंगे लॉजिस्टिक जनरल में, यहाँ पे असाइन प्लान टू कंपनी कोड, ये हम करेंगे। तो हमारा कंपनी कोड और प्लांट को असाइन करेंगे। तो हमारा जो प्लांट कंपनी कोड है वो क्या है, AMB है, नहीं है इसमें, तो हमें न्यू पे जाना है और हमें कंपनी कोड AMB डालना है यहाँ पे, ठीक है। अनप्लांट भी हमारा AMB है, तो इससे सिंपल क्या हो जाता है कि आपका दोनों ही है, तो बार बार आपको चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने असाइन कर दिया, असाइन करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है।
तो कंपनी कोड तो प्लांट मैंने, अब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये आपको दिखेंगे AMB। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग असाइन बिजनेस एरिया टू प्लांट एंड वेरिएशन डिवीजन। तो मैं यहाँ बिजनेस एरिया प्लांट एंड डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे मैं गया। अब यहाँ पे देखिए प्लांट और डिवीजन बिजनेस एरिया को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी AMB होगा नहीं, ठीक है, कि हमने असाइन नहीं किया। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें आपको नहीं दिख रहा तो आप न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाके सबसे पहले AMB, ठीक है, और जो डिवीजन था आपने डिफाइन किया था, डिवीजन डिवीजन क्या था, आई थिंक मुझे ये जहाँ तक याद है वाई हैश एंड आर हैश था, आई थिंक। चलिए डालते हैं। यहाँ पे था वाई हैश, वाई हैश या आर हैश, हाँ ये आर हैश था हमारा। एंड था, एक और था डिवीजन वन के नाम से AMB। वाई था या डिवीजन टू के नाम से, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे डालो डिवीजन, डिवीजन का सब डिवीजन ही आ गया, डिवीजन वन डिवीजन टू। हैश वाई था या वाई हैश था डिवीजन वन, ऐसे ही कुछ था जो हमने बनाया था। देखते हैं इसमें हैश वाई नहीं है, और हैश था डिवीजन। वन टू करके मैंने बनाए थे। अगर यहाँ पे आपने गलत मैप कर दिया तो फिर एरर देगा, आप नहीं आगे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली मैप होनी चाहिए, इसका ध्यान आप हमेशा रखें। अगर ये असाइन गलत हो गया तो फिर वो आपका गलत ही हो जाएगा, आपको वो ट्रांजैक्शन करने नहीं देगा, बार बार एरर देगा, और उसको आपको रिजॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो ये केयरफुली आप करें, तभी आप कर पाएंगे। वो एक्सेल से दूसरे लैपटॉप में है, अदरवाइज मैं उसको ओपन करता हूँ दूसरा लैपटॉप, तब तक मैं ट्राई करता हूँ। अगर ये दिख गया, आई थिंक डिवीजन हमने वन लिया था, एप्पल डिवीजन टू, वाई या जेड ऐसे कुछ हमने बनाया, वाई हैश या जेड हैश। मैं लैपटॉप भी स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरा वाला जो जिसमें ये बनाया था। मैं इसीलिए बार बार आपको बोलता हूँ कि इसको आपको मेंटेन रखनी है एक्सेल में। अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर इस तरह के इशू आएंगे जो अभी इशू आ रहा है। ये मैंने ओपन कर लिए हैं लैपटॉप, तो मैं उसको डाल देता हूँ। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कल बनाए थे डिवीजन, वो डिवीजन थे। अगर मैं डिवीजन की बात करूँ तो हमने बनाया था सेल्स ग्रुप, ये बनाया था वाई हैश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हमने वाई हैश आर एस डिवीजन बनाया था, YW एंड YR।
तो हम ये डिवीजन डाल रहे हैं, तो हमारा डिवीजन है वाई डब्ल्यू एंड वाई आर, ये हम गलत डाल रहे थे, तो ये गई वाई डब्ल्यू एंड वाई आर, वाई डब्ल्यू, ठीक है, ये डिवीजन 1, एंड दूसरा था हमारा वाई आर, ये डिवीजन 2, ठीक है। अब बिजनेस एरिया, तो आपको याद होगा हमने बिजनेस एरिया भी बनाए थे। बिजनेस एरिया जो हमारा था वो था ए एम, AM1 एंड AM2, ठीक है। AM1 था EPC एंड AM2 था एजुकेशन। मैं यहाँ पे साइन करूंगा AM1 बिजनेस एरिया, एंड दूसरा मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा AM2 बिजनेस एरिया। तो ये सारी चीजें आपके पास एक्सेल में सेव होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक किया तो पूरा आपका इम्प्लीमेंटेशन गलत हो जाएगा, और आपको फिर आगे चैलेंजेस आएंगे और झेलने पड़ेंगे आपको। वैल्यूएशन एरिया एंड डिवीजन, अब यहाँ पे हमें बिजनेस एरिया तो हमने डिफाइन कर लिया, वैल्यूएशन एरिया डिवीजन एंड वैल्यूएशन एरिया बोल रहा है। तो वैल्यूएशन एरिया अगर देखें तो इसमें हमारा, मैं वैल्यूएशन एरिया स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ, ठीक है, 001 जो होता है, ये इन लोगों ने यूज कर रखा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपना AMB नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे न्यू पे डालता हूँ और यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया लेता हूँ। तो वैल्यूएशन एरिया जो हमारा है वो कौन सा ले, स्टैंडर्ड लेते हैं टेस्टिंग का, ये स्टैंडर्ड लेते हैं, ये अपना बनाना पड़ता है, ये एक्चुअली देखा जाए तो फीको का पार्ट होता है, बट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। डिवीजन हमने अभी AM1 था, तो ये मैं ये हमारा डिवीजन जो है वो आपका YW एंड YR है, तो मैं यहाँ पे YW, ठीक है। बिजनेस एरिया आपने ऑलरेडी वहां पे डिफाइन किया था, बिजनेस एरिया आपका था AM1, ठीक है। और दूसरा था हमारा YW एंड YR, ये हो गया हमारा YR, एंड यहाँ पे मैं बिजनेस एरिया डाल देता हूँ AM2। तो इस तरह से क्या है कि प्रॉपर कनेक्टिविटी बननी चाहिए। अगर आपकी एक भी असाइनमेंट गलत हो गए तो पूरा इम्प्लीमेंटेशन गलत हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो आपको ये करनी है। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया वैल्यूएशन एरिया, हो गया प्लांट, हो गया प्लांट वैल्यूएशन एरिया डिवीजन, एलोकेशन ऑफ द प्लांट एंड वैल्यूएशन एरिया। तो आप इस पे आ जाइए, इस पे देखिए प्लांट डिवीजन बिजनेस से आइए, तो हमने कर दिया। तो मैं इस बार चेक कर लेता हूँ AMB, ठीक है। और ये देखिए ये हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ऑलरेडी इसमें है, तो ये हमें रीचेक करा रहा है। क्रिएट मिसिंग एंट्री, अगर कोई मिसिंग है तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्या, डेटा कंपेरिजन विद द सेल्स प्लांट एंड सेल वैल्यूएशन एरिया डिवीजन बिजनेस, नोट इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारा ये हो गया। अब आते हैं हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट में। तो हमने फाइनेंस कंप्लीट करी, लॉजिस्टिक कंप्लीट करी, अब आते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें अब हमारा सेल्स एरिया, असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी को। तो हम यहाँ पे आएंगे, जो हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है AMB है, आप देखेंगे इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि AMB ऑलरेडी आ चुका है। अब इसमें हम कंपनी कोड को असाइन कर देते हैं AMB, ठीक है। तो ये मैंने कंपनी कोड यहाँ पे असाइन कर दिया, इसको मैंने चेक किया, ठीक है, ओके है। अब मैंने इसको ऐड कर दिया, तो हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन असाइन हो चुका है। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अब सबकी लिंकअप बन रही है, जब तक आपका लिंकअप नहीं बनेगा तब तक आप काम नहीं कर। अब देखिए मैंने यहाँ पे AMB डाला, देखते हैं AMB आ रहा है क्या, यहाँ पे AMB नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने मैप किया ही नहीं। न्यू पे जाएंगे, अब यहाँ पे हम अपना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैप करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो बनाए थे YS RS बनाए थे, तो उसको मैप करूंगा। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है, AMB, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डाल दिए YS, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे डालूंगा AMB, ठीक है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या डालेगा आपका RS। दो मैंने बनाए थे, दोनों को मैंने यहाँ पे मैप कर। जितने भी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे उतनी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगी, तो ये आपको बनानी है, ठीक है। तो अब मैंने इसको टिक किया, अब इसको सेव कर दिया। तो हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ मैपिंग हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैं AMB डालूं तो यहाँ पे हमें दिखेगा ये पार्टिकुलरली, ये क्लियरली विजुअल, ठीक है। अब हम आते हैं असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिवीजन का असाइनमेंट होगा, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ AMB अवेलेबल है, नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पे आना है, ठीक है। हमारा AMB
डिवीजन हमने क्या बनाया था, अभी मैंने आपको बताया था कि डिवीजन हमने बनाया था वाई डब्ल्यू एंड वाई आर। तो वाई डब्ल्यू, ठीक है, ए एम बी एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया वाई आर। तो ये मैंने डिवीजन असाइन कर दिया, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम बनाएंगे सेल्स एरिया। सेल्स एरिया होता क्या है, तो देखिए, सेल्स एरिया इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, सेल्स एरिया कहलाता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। तो अब हम इसकी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, सेटअप सेल्स एरिया। तो यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखिए, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। इसको सबसे अच्छा पहले आप क्या कीजिए, एक्सेल में बना लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए तो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो सेल्स एरिया ऑर्गेनाइजेशन है, ए एम बी है, ठीक है। जो डिवीजन है आपके, वो दो हैं। जो डिवीजन है वो आपका वाई हैश है, ठीक है, वाई हैश। एंड आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी दो है, वाई डब्ल्यू। तो पहले तो वाई डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, वाई डब्ल्यू, ठीक है, वाई डब्ल्यू, सॉरी, वाई डब्ल्यू, देन वाई आर, वाई आर। इसमें भी वाई हैश ही होगा, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ए एम बी भी सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले मैंने इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया। फिर उसके बाद आपका ए एम बी, अब वाई हैश के बाद दूसरा जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आर हैश है, मैंने इसको आर हैश डाल दिया, ठीक है। और फिर ये दोनों फिर से रिपीट होगा दोनों के लिए, मैंने कंट्रोल, तो एक्सेल में आप बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे फिर से आपने आर हैश कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये एम भी आ गया। तो कितने बन गए, चार बन गए, दो दो करके सबका कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बना दिया, क्लियर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे आए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ए एम बी का है वो कॉम्बिनेशन सेल्स एरिया का नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, हम यहाँ से ये एक्सेल उठाते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये मैंने पेस्ट कर दिया। डिवीजन, जितने भी से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन आपको बनानी है, क्योंकि इसी से आपका पूरा सेल्स और डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा। ये हो गया। अब आप इसको चेक कीजिए, ये आपका परफेक्ट है, ठीक है। अगर सपोज दैट आपने और डिवीजन बना रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो सबके यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब यहाँ देखिए, इसका आर डैश के साथ आपका वाई डब्ल्यू भी आ गया, आर डैश के साथ वाई आर भी आ गया, वाई, ये सारे कॉम्बिनेशन, ताकि मैं जब आगे डॉक्यूमेंट्स वो करूँ तो इसमें सारे वो कॉम्बिनेशन दिखने चाहिए। मैंने इसको ऐड किया, ये हमारा क्या बन गया, सेल्स एरिया सेटअप हो गया। अगर आपने मल्टीपल प्लांट बना रखे हैं तो सभी प्लांट के साथ इसी तरह से आपको बनाने पड़ेंगे। ये आप ध्यान रखिए, अगर नहीं बनाते हैं आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये आपको दिखेंगे, जैसे ही मैंने ये एमबी डाला, इंटर किया, ये आपको आ गया, ठीक है। अब सेल्स एरिया हमारा सेटअप हो गया। अब उससे आगे चलते हैं, असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया। आपने सेल्स ऑफिस भी बना रखा है, तो सेल्स ऑफिस जो मैंने बनाया था, सेल्स ग्रुप एंड सेल्स ऑफिस बनाया था, सेल्स ऑफिस था हमारा ए एम बी जी एंड ए एम बी एन। तो मैं उसको असाइन करूंगा, यहाँ पे आ जाए, इंटर, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन फिर से बनेगा। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो आपने एक्सेल बना रखा है उसी में देखिए सेल्स ऑफिस AMBG और AMB1N बना रखा है, तो उसी में आप बना लीजिए AMBG और AMBN के लिए, और वहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे। अब यहाँ पे आपका सेल्स ऑफिस जो है AMBG, ठीक है, इसमें भी जाएगा, AMBG इसमें भी जाएगा, AMBG यहाँ, एंड AMBG यहाँ से उसमें, ठीक है। अब एक चीज इसमें देखिए, ऐसे में कॉम्बिनेशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, बट आप इसमें ये देख सकते हैं कि मैं नोएडा वाले में, अगर मैं जो सेल्स ऑफिस है, आप पार्टिकुलर बिजनेस करते हैं, सोलर की बिजनेस करते हैं, और ये आपका जो गाजियाबाद है उसमें आप कंस्ट्रक्शन, तो उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये मल्टीपल टाइम्स इस तरह से करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने AMBN कर दिया। देखते हैं कि ये एरर तो नहीं देता, चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि जो ऑफिस है वो रिपीट ना करने दे, देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं, या फिर हमारा ये हो गया फर्स्ट। तो एक्सेल में आप वर्कआउट कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा आपको करना, अदरवाइज एक एक करके आप मिस्टेक हो सकते हैं, आप भूल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट का काम करें, डेवलपमेंट अगर वन बाय वन इंडिविजुअल की तरह काम करें तो फिर वो सही नहीं है, हमें बल्क में काम करने होते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर करने होते हैं, तो काम इस तरह से होने चाहिए। अब ये किया, अब मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखिए हमारा ये सारे के सारे डिफाइंड हो गया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो ये हमारा सेल्स ऑफिस सेल्स एरिया के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो सेल्स एरिया मैंने जैसा कि आपको बताया, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है सेल्स एरिया क्या है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन, ठीक है। अब असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप को असाइन करना है, आपको याद होगा मैंने कल बनाया था सेल्स ग्रुप AM1 EPC एंड AM2 एजुकेशन, तो मैं उसको असाइन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल्स ऑफिस, तो सेल्स ऑफिस आपने दो बना रखा है, सेल्स ऑफिस है AMBG, ठीक है, एंड दूसरा क्या है AMB1, ठीक है। अब सेल्स ग्रुप, तो सेल्स ग्रुप जो हमारा एक है AM1, ठीक है, तो मैंने AM1 को यहाँ पे असाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी मैं अगर AM1 करूंगा तो फिर सेल्स ग्रुप क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो हमें दोनों को अलग अलग ही रखना है, तो AM2, मतलब कि नोएडा में हमारा एजुकेशन का है और गाजियाबाद में हमारा EPC का है। अब यहाँ पे देखता हूँ कि क्या ये असाइन करने देता है, AMBG को मैं AM2 असाइन करता हूँ, तो क्या बोलता है ये देखिए, लेगा या नहीं लेगा, ले लिया। दैट मीन्स आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि दोनों ही तरह के आप बिजनेस वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा फिजिकली देखा जाए, जो आप प्रैक्टिकली अगर बिजनेस सिनेरियो देखें तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक जो ग्रुप है, सेल्स ग्रुप, एक ऑफिस में एक ही सेल्स ग्रुप मल्टीपल तो करेंगे नहीं, कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, वहाँ पे सोलर के भी काम करेंगे, तो सारी चीजें एजुकेशन भी करेंगे, तो अगर आप करते हैं तो ठीक है, बट जनरली जो बिजनेस सिनेरियो होता है उसमें ये फिक्स नहीं होता। ये हो गया। अब हम आएंगे, ये हमारा बन गया। इसके बाद अब हमारा असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लांट, तो हम यहाँ पे आएंगे। अब हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लान, तो यहाँ पे आए, ठीक है। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कॉम्बिनेशन आपने ऑलरेडी ले रखा है, यह है आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब ये हो जाएगा आपका AMB, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका है YS, ठीक है, एंड दूसरा है आपका RS। ये ज्यादा नहीं बनेगा, RS एंड सॉरी, RS एंड प्लांट आपका है AMB, एंड दिस वन इज ऑल्सो AMB,
ठीक है, एम, बस ये आपको इसमें डालना। एक कैलकुलेशन पहले कर लीजिए। मैंने इसको कॉपी किया, डायरेक्ट मैं देखता हूँ कि क्या एक ही बार में सारे ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पे डाला, ये देखिए ये नहीं दिया, एक मिनट, नहीं ले रहा है, ठीक है, तो हमें एक एक करके डालने पड़ेंगे। ये मैंने डाल दिए, पहले प्लांट डाल दिए, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये डाल दी, और उसके बाद मैंने प्लांट डाल दिया। अब इसको आप चेक कीजिए, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। अब आप इसको सेव कर दीजिए। तो अब आपका यहाँ पे अब बिजनेस एरिया टू अकाउंट मैनेजमेंट, ये एक्चुअल में फिको वाले का काम है, जो अकाउंट मैनेजमेंट का काम है, बिजनेस एरिया एंड अकाउंट असाइनमेंट। तो ये है डिफाइंड रूल्स बाय असाइन बिजनेस एरिया टू प्लांट एंड डिवीजन। आप ये कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, डिफाइंड रूल्स वगैरह ये करने का। तो इसमें जनरली जो इसमें रूल्स देखेंगे, डिवीजन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड यहाँ पे रूल्स आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारा क्या ए एम बी आ रहा है, एम बी आ रहा है इसमें ऑलरेडी। तो रूल्स हमने कोई डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि ये जो रूल्स होते हैं वो एक्चुअल में फीको वाले का काम होता है, तो हमें आइडिया भी नहीं कि क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बिजनेस एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम द प्लांट एंड डिवीजन, बिजनेस डिटर्मिनेशन फ्रॉम सेल्स एंड एरिया। तो हम भी वन ही स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, तो हम इसमें वन वन डिफाइन कर देते हैं रूल्स को। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि आपका बिजनेस एरिया डिटरमाइंड होगा कहाँ से, प्लांट एंड डिवीजन से होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वन। मैंने इसको चेकआउट किया और इसको सेव कर दिया। तो ये पहले तो हमने रूल्स डिफाइन कर दिए। अब रूल्स डिफाइन करने के बाद असाइन बिजनेस एरिया टू प्लांट एंड डिवीजन। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपका प्लांट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ए एम बी, ये आपका ए एम बी बिजनेस एरिया ऑलरेडी असाइंड है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए एम बी में ये आपका डिवीजन था, ये आपका बिजनेस एरिया ऑलरेडी असाइंड है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं बिजनेस एरिया बाय सेल्स एरिया। तो हम देखते हैं बिजनेस एरिया सेल्स एरिया को डिफाइंड है या नहीं। तो बिजनेस एरिया हम सबसे पहले लेते हैं ए एम बी, जो है नहीं, तो हमें इसको डिफाइन करना होगा। बिजनेस एरिया को सेल्स एरिया के साथ हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे आए, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने से पहले वाले सेक्शन में डिफाइन कर रखा है डिवीजन एंड बिजनेस एरिया। यहाँ पे हमने भी अब क्या क्या प्लांट वाइज हमने रूल बना दिया है, असाइन बिजनेस और जो प्लांट एंड डिवीजन, तो ये हमारा काम करेगा। सेल्स एरिया वाइज अगर हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, यहाँ जो रूल्स हमने बनाए थे, आपको याद होगा, ये रूल्स जो है, इस रूल्स में आप देखिए दो तरीके से हो रहा है। फर्स्ट रूल क्या कर रहा है, कर रहा है बिजनेस एरिया डिटर्मिनेशन फ्रॉम द प्लांट एंड डिवीजन। सेकेंड कह रहा है कि सेल्स एरिया, अगर हम सेल्स एरिया सेकेंड वाला लेते तभी हमें दूसरी की जरूरत पड़ती है, हमारा फर्स्ट वाले से ही काम हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल्स फर्स्ट वन लगा रखा है। तो ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम असाइनमेंट कहाँ करेंगे, तो एसडी का असाइनमेंट आपका हो चुका है, लॉजिस्टिक का आपका असाइनमेंट, प्लान टू कंपनी कोड ऑलरेडी हो चुका है, असाइन बिजनेस एरिया टू प्लांट वैल्यूएशन ये भी हो चुका है। तो आपके ये हो गए, लॉजिस्टिक हो गए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मटेरियल मैनेजमेंट में अब आते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में assign purchase orders to company code not required, assign purchase orders to plant not required, standard purchase orders to not required, assign purchase, ये परचेज आपका एमएम का पार्ट है, तो मुझे इससे कुछ नहीं करना। अब मैं आऊंगा लॉजिस्टिक में, जहाँ पे शिपिंग पॉइंट की बात होती है, यहाँ पे असाइनमेंट होगी, असाइन शिपिंग पॉइंट टू प्लांट, ये करनी है आपको। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्लांट को हमें असाइन करना है शिपिंग पॉइंट से। अब ये थोड़ी सी क्रूशियल होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप इस पे क्लिक कीजिए एंड कंट्रोल एफ कीजिए और ए एम बी डाल दीजिए, आपका प्लांट जो था, ये आपका ए एम बी प्लांट आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस शिपिंग पॉइंट वाले सेक्शन पे आप डालेंगे। ठीक है, जो आपने शिपिंग पॉइंट बनाया था ए एम बी जी और ए एम बी एन बनाया था, तो आपको इस वाले, ठीक है, कंट्रोल एफ किया और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए एम बी जी।
नहीं है, मतलब हमें शिपिंग पॉइंट वाले लाइंस को सिलेक्ट करने, ये सिलेक्ट करने हैं, फिर कंट्रोल F, एंड अब हम सर्च करेंगे। सर्च नो हिट्स इसमें है, हमें सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है। ले लिया, अब इसको हमें शिपिंग पॉइंट्स को लेना है, जो शिपिंग पॉइंट्स हमने बनाए हैं। आपको याद होंगे अभी हमने मेंशन किया था, शिपिंग पॉइंट हमारा क्या है, MBG एट AMBM, इसको असाइन करनी है। तो ये थोड़ा सा क्रुशियल होता है, इसको ढंग से आपको असाइन करनी है। ये आपका ये आ गया, इसके अंडर में शिपिंग पॉइंट आएगा, मतलब प्लांट को हमें डबल क्लिक करना, इसके अंडर में शिपिंग पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे आप कंट्रोल F कीजिए और AMBG को सर्च कर लीजिए। ये देखिए ये आ गया AMBG, ठीक है। तो AMBG हमने सेलेक्ट कर लिया, AMBN सेलेक्ट कर, दोनों साथ में आ गया। अब इसको मैंने ओके कर दिया। ये इस तरह से आपको, मैंने क्या किया था, इस पे जो हमारा प्लान था उस पर डबल क्लिक किया और इसको मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अब इसको आप सेव कर दीजिए। तो आपका शिपिंग पॉइंट भी असाइनमेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका शिपिंग पॉइंट असाइनमेंट हो चुका। अब इसके अलावा आपका असाइनमेंट का काम खत्म हो चुका है। अगर आप देखेंगे स्टोरेज लोकेशन वगैरह हमने शिपिंग पॉइंट को ऑलरेडी असाइन कर रखा था। आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये सारी चीजें हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो और उसके बाद प्लांट को स्टोरेज लोकेशन, शिपिंग पॉइंट एंड लोडिंग पॉइंट, शिपिंग पॉइंट से ऑलरेडी कनेक्टेड है, प्लांट से स्टोरेज लोकेशन ऑलरेडी हमारा कनेक्टेड है। तो जो शिपिंग का जो हमारा असाइनमेंट और कंप्लीट जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने का काम था, वो यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके लिए सिंपल पाथ है, इंटरप्राइज आपको कहाँ आना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे SPRO पे जाना है। SPRO के बाद सैप रेफरेंस IMG, एंड देन आपको इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इसी के अंडर में आपको डिफिनेशन पहले आपको डिफाइन करना है, फिर आपको असाइन करना है। अब आप चेक करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी चेक भी आप यहाँ पे, चेक इंटरप्राइज स्ट्रक्चर फॉर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वेदर दैट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। इच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप चेकआउट बना हुआ है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये था हमारा 2 सेशन हमने किया। फर्स्ट सेशन पार्ट 1 में डिफाइंड किया, और सेकंड में हमने जो रिमेनिंग बचा था उसको डिफाइंड करके हमने क्या किया, उसको असाइन कर दिया। तो ये सारे काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट ग्रुप वगैरह बनाएंगे, आइटम मास्टर बनाएंगे, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन की सोचेंगे। तो ये हमारा थर्ड सेशन में आएगा, तो आप इस पे बने रहिए, ठीक है। और अपना प्यार बनाए रखिए, आप वॉच आउट करते रहिए। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आपको इंग्लिश में देखनी है तो आपको क्या करना है, इसके मोड को चेंज करनी है। आपको जाना है ऑडियो विजन को चेंज करना है, जहां पे आपका हिंदी में दे रहा है उसको आप इंग्लिश में कर दिए तो आप उसको इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसको मैं सेव कर लेता हूं ताकि मुझे आगे भी जरूरत पड़े तो मैं इसको यूज कर सकूं, ठीक है। तो ये हो गया, तो आज का सेशन इतना ही है। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय।